गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने सरकार द्वारा 81 करोड़ लोगों का सरकारी अन्न से पेट पालने, उन्हें सरकारी अन्न के लिए मोहताज बनाने पर कहा कि ये दुर्दशा ना तो आज़ादी का सपना थी और ना ही कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा सोचा था। यह स्थिति अति दुखद है। उन्होंने कहा कि देश में रोजी रोटी के अभाव, महंगाई की मार, आमदनी अठन्नी भी नहीं पर खर्चा रुपया होने के कारण गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग सहित सभी मेहनतकश समाज की हालत त्रस्त व चिंतनीय है। जबकि संविधान को सही से लागू करके उनकी हालत अब तक काफी संवर जानी चाहिए थी। हमास के आतंकियों द्वारा महिलाओं पर किए गए जुल्म की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने हमास द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचार पर चुप रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, महिला समूह और यूएन की भी कड़ी आलोचना की। इसे लेकर नेतन्याहू ने सवाल उठाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं महिला अधिकार संगठन से लेकर मानवाधिकार संगठनों से यह कहना चाहता हूं कि आपने इस्राएली महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के बारे में सुना, लेकिन उस समय आप कहां थे? मैं उम्मीद कर रहा था कि विश्व स्तरीय नेता इस क्रूरता पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस्राएली प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने रिहा किए गए बंधकों और बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उनकी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे दुष्कर्म की दर्दनाक कहानियां बताई गईं, लेकिन इन सब में महिला संगठन या अन्य संगठन की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया। नेतन्याहू ने आगे सवाल करते हुए कहा कि क्या आप इस वजह से चुप हैं क्योंकि वे यहूदी महिलाएं थी? आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को मानहानि के एक मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। दरअसल यह मामला जेडीयू नेता संजय झा को अपशब्द कहने से जुड़ा है। जब साल 2018 में बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी, तब विपक्षी आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के रिश्तों पर अपमानजनक कटाक्ष किया था। वहीं जेडीयू नेता संजय झा ने इसे लेकर शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया, जिसका फैसला कोर्ट द्वारा 5 साल बाद सुनाया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज 6 दिसंबर बुधवार को सत्र का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन कल मंगलवार को शुरू हुई बहस के जारी रहने के आसार हैं। दरअसल कल मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर बहस हुई, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया, जहां ट्रेजरी बेंच ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का बचाव किया। तो वहीं विपक्ष ने उस कार्रवाई की संवैधानिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के राज्य होने का दर्जा रद्द हुआ था। अब ऐसे में उम्मीद है कि अमित शाह आज इन विधेयकों पर बोलेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में देश के मौजूदा आर्थिक हालात पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा के आज भी जारी रहने के आसार हैं। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अनुदान के अनुपूरक मांगों 2023-24 को दर्शाने वाला एक बयान पेश करने की संभावना है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या की कथित साजिश के मामले में एक बार फिर अमेरिका ने बयान दिया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह इस मामले में भारत की जांच के नतीजों का इंतजार करेगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे विदेश मंत्री ने इस मामले को सीधे अपने भारतीय समकक्ष के सामने उठाया और उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं। में भारत की ओर से सार्वजनिक तौर पर कहा गया है कि वह इस मामले में पूरी जांच करेगा और अब हम उनकी जांच के खत्म होने और इसके नतीजों का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मामले में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसी मामले की जांच कर रही है और अमेरिकी न्याय विभाग अदालत में मामला पेश किया जा रहा है। ऐसे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर धमकी भरा वीडियो जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने वीडियो में कहा है कि भारतीय एजेंसियों ने उसकी हत्या की प्लानिंग की थी, जो कि नाकाम हो गई और अब वह हत्या की प्लानिंग के जवाब में
13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। इसके साथ ही पन्नू ने वीडियो में एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें वह संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु के साथ नजर आ रहा है और पोस्टर पर लिखा है कि दिल्ली बनेगा पाकिस्तान। वहीं पन्नू का यह वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब उसने इस तरह की धमकी दी है। वह इससे पहले भी ऐसा धमकी भरा वीडियो जारी कर चुका है, लेकिन फिलहाल उसकी यह धमकी अमेरिका के उस बयान के बाद आई है जिसमें अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय के शामिल होने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका का कहना था कि उसने इस साजिश को नाकाम कर दिया है और मामले को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार भी किया। वहीं मामले को लेकर जांच जारी है और भारत की ओर से एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार के गौमूत्र वाले बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने उन्हें फटकार लगाई है। दरअसल अपने एक बयान में डीएम के सांसद ने हिंदी पट्टी राज्यों को गौमूत्र राज्य बताया था। उन्होंने कल मंगलवार को लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा केवल हिंदी पट्टी वाले राज्यों में ही जीत दर्ज कर सकती है। इस देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी राज्यों में ही चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। वहीं उनकी इस टिप्पणी की बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी आलोचना की और अब खुद डीएमके ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सेंथिल को कड़ी फटकार लगाई है। डीएमके के वरिष्ठ नेता आरएस भारती ने कहा कि जैसे ही यह बयान मुख्यमंत्री को पता चला वैसे ही उन्होंने सेंथिल को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि हमें डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई के कर्तव्य, गरिमा, अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और हमें व्यक्तिगत राय बनाने से बचना चाहिए। वहीं सेंथिल कुमार एस ने भी अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने सदन के अंदर बयान दिया तो उस समय गृहमंत्री और भाजपा सदस्य वहां मौजूद थे। यह कोई विवादास्पद बयान नहीं है। मैं अगली बार कुछ अन्य शब्दों का उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मैं माफी मांगता हूं। डीएम के नेता सेंथिल कुमार के गौमूत्र वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर निशाना साधा है और साथ ही पूरे विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष गाली गलौज पर उतर आया। भारत की संस्कृति, अस्मिता और पहचान को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई अवसर कांग्रेस और उनके सहयोगी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि इनके होंठ क्यों सिल गए हैं, ऐसे बयानों पर चुप्पी क्यों है। ईवीएम के अलावा ये भारत की संस्कृति को भी मिटाने की साजिश रच रहे हैं। अमेठी की हार के बाद राहुल गांधी ने वायनाड में उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाया था। इनकी तो सोच ही हिंदू, हिंदी और सनातनियों को नीचा दिखाने की रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथी दलों का हार के बाद भी अहंकार कम नहीं हुआ है। राहुल गांधी बताएं कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया था या फिर तोड़ने का। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का सीएम बनाने जा रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कभी आप जातिवाद फैलाते हैं तो कभी क्षेत्रवाद। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के सबसे पुराने मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट में छंटनी की खबर इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल मीडिया हाउस के अंतरिम सीईओ द्वारा 240 लोगों की छंटनी का ऐलान किया गया है, जिसे एक बड़ी छंटनी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं छंटनी के ऐलान के बाद कर्मचारियों के बीच नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों ने इसके खिलाफ 7 दिसंबर को 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले 18 महीने से अपने बॉसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कंपनी उनको ना तो उनकी सही कीमत देने को तैयार है और ना ही अच्छे विश्वास के साथ मोलभाव करने को तैयार है। कंपनी ने भुगतान और नेगोशिएट दोनों ही बातों से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब कर्मचारियों का कहना है कि इसीलिए वह 7 दिसंबर को काम का बॉयकॉट कर 24 घंटे की हड़ताल करेंगे। खबरों के मुताबिक 700 से ज़्यादा वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। साइक्लोन मिचोंग के कारण आई बाढ़ में अब तक अलग अलग घटनाओं में 17 लोगों की मौत की खबर है। ये जानकारी 5 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति में ग्रेटर चेन्नई पुलिस द्वारा दी गई। वहीं इस बीच राहत की बात यह है कि साइक्लोन मिचोंग अब कमज़ोर हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि चक्रवात मिचोंग मध्य तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में कमज़ोर हो गया है और यह कमज़ोर होकर मध्य तटीय एपी पर गहरे दबाव में बदल गया। बता दें कि सेंट्रल कोस्टल एपी बापटला से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और खम्मम से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है।
IMD की एक्स पर की गई एक पोस्ट के मुताबिक साइक्लोन मिचांग अगले 6 घंटों में और कमजोर हो जाएगा और उसके अगले 6 घंटों के दौरान एक WML में बदल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।